रामू तू और यहाँ मेरे बेड पर? राहुल कहाँ पर है? वो क्या है ना मालकिन, साहब घर में नहीं है, तभी तो मैं आपके कमरे में हूँ। और एक बात बताऊँ, साहब ना ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए ना शहर से बाहर जा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि आपको साहब की कमी महसूस ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये जो रिंग देख रहा है ना, ये मेरे और राहुल की एंगेजमेंट रिंग है। हम दोनों की एंगेजमेंट हो रखी है और तू चाहता है कि मैं राहुल को धोखा दे दूं, अपने प्यार को धोखा दे दूं। सुन, तू जैसे दो कौड़े के नौकर के चक्कर में ना मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकती, समझा? माफ करना मालकिन, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो। तेरी आखिरी गलती समझ के ना मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ। अगर आइंदा तूने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की ना, तो ये सब बातें ना मैं जाकर राहुल को बता दूंगी और साथ ही साथ तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगी, समझा? ठीक है मालकिन। चलो सही है, जैसा मैंने सोचा था खुशबू ना बिल्कुल वैसी है। हाँ साहब, अब आपको ये तो पता चल गया ना कि मालकिन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लॉयल भी है। हाँ वो तो है। वैसे तुझे तो पता है ना, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और कहीं वो मेरे पीठ पीछे किसी को बुला लेती तो, इसलिए मैंने उसका टेस्ट लिया, क्योंकि टेस्ट लेना भी तो ज़रूरी है ना। हाँ साहब, कोई बात नहीं, अब आप एक हफ्ते के लिए क्या, अब आप 2 हफ्ते के लिए भी जा सकते हो। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही ना, मैं आपको सब बता दूंगा। हाँ सही कह रहा है वो तो तू। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो खुशबू को शक हो जाए। चलो सही है, जैसा मैंने सोचा था खुशबू ना बिल्कुल वैसी है। हाँ साहब, अब आपको ये तो पता चल गया ना कि मालकिन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही ना, मैं आपको सब बता दूंगा। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। बहुत वफादार है ना ये नौकर। एक बार ना राहुल को घर से जाने दो, उसके बाद इसकी सारी वफादारी अच्छे से निकालूंगी और अच्छे से बताऊंगी इसको तो मैं। सुन मेरी बात, ये जो तू राहुल के साथ मिलकर अंदर जो खेल खेल रहा था ना, उस खेल के बारे में मैं सब जानती हूँ। राहुल जो सोचता है ना, मैं उससे एक कदम आगे का ही सोचती हूँ। खैर, इन सब चक्करों में आकर कम से कम उसे मुझ पे अंधा विश्वास तो हो गया, मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया। ये पकड़ कुछ पैसे और अपनी जबान को बंद रखना है। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ तुझे वैसा वैसा ही करना है। ज्यादा होशियारी और चालाकी दिखाने की मुझसे कोशिश की ना, तो याद रखियो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ठीक है मालकिन, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो सिर्फ मेरा मुंह बंद करने के लिए, तो ठीक है, मैं इतने सारे पैसों के लिए तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, चल कर अपना काम। इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा, अच्छा सही टाइम पर आ गए। अरे यार अब कौन आ गया, देख कर आती हो, एक मिनट रुकना। राहुल तुम, और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना। क्या हुआ? तो तुम किसको देख रहे हो? हाँ कुछ नहीं, वैसे तुम मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हो गई? कोई और आने वाला था क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब आप एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, तो अभी कैसे? आता तो मैं एक हफ्ते बाद ही, लेकिन तुम्हारी असलियत जानने के बाद ना मुझे जल्दी आना पड़ा। क्या मतलब? अरे मतलब तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। एक मिनट रुको, इसमें ना तुम्हारी सारी असलियत रिकॉर्ड है। राहुल जो सोचता है ना, मैं उससे एक कदम आगे का ही सोचती हूँ। खैर, इन सब चक्करों में आकर
कम से कम उसे मुझ पे अंधा विश्वास तो हो गया। मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया। हेलो, हाँ बेबी, राहुल चला गया है, अब तुम घर पर आ सकते हो। जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके। हेलो साहब, आपका ना शक बिल्कुल ठीक था। और हाँ, मैंने ना आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है साहब। वैसे खुशबू, एक बात बताओ, क्या कमी छोड़ी थी मैंने जो तुमने मेरे साथ ये सब चीज़ें की? खैर, जो होता है ना वो सही होता है। अच्छा हुआ शादी से पहले ना तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना मेरी ऐसी लड़की से शादी हो जाती जो मेरी कभी थी ही नहीं। और तुम ना ऐसे ही मुझे धोखा देती रहती। मैं कभी भी बाहर जाता तुम मेरे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती। इसलिए खुशबू, अब ना इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं और तुम ना अपने घर चली जाओ। जाओ यहाँ से। मुझे ना तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूं। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ यहाँ से। अरे राहुल, कम से कम पहले तुम मेरी बात तो सुनो पूरी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। नहीं खुशबू, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और अब तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा और तुम्हें ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाओ यहाँ से।